तो आज हम गोता लगा रहे हैं एक ऐसी दुनिया में जिसने मतलब कई पीढ़ियों को अपना दीवाना बनाया है। हैरी पॉटर की जादुई दुनिया। हाँ बिल्कुल। हमारे पास हैरी पॉटर की किताबों के कुछ हिंदी सारांश हैं और हम खास तौर पर पहली कहानी हैरी पॉटर और पारस पत्थर पर फोकस करेंगे। हाँ मतलब ये समझने की कोशिश कि ये शानदार सफर आखिर शुरू कैसे हुआ। बिल्कुल। और इसकी शुरुआत भी कितनी अजीब है। हाँ, एक बच्चा जो अपने रिश्तेदारों के घर, वो भी सीढ़ियों के नीचे की अलमारी में रहता है। सोचिए। और उसे अचानक पता चलता है कि वो न सिर्फ एक जादूगर है बल्कि जादुई दुनिया में तो वो लेजेंड है, द बॉय हु लिव्ड। हाँ, डर्सली परिवार के साथ उसका जीवन तो काफी दबाव ऐसा था, मुश्किलों भरा। शायद वो डरते थे उससे, है ना, उसकी जो पहचान थी। हो सकता है, पर 11वीं सालगिरह पर सब बदल जाता है। वो हॉगवर्ट्स से लेटर्स आने लगते हैं। हाँ, और फिर एंट्री होती है प्यारे वो विशालकाय हैग्रिड की। क्या कैरेक्टर है, जबरदस्त। और हैग्रिड ही है जो एरी को सब सच्चाई बताता है। हाँ, कि उसके माता पिता लिली और जेम्स पॉटर वो आम लोग नहीं थे, वो महान जादूगर थे। और उन्हें मारा था दुष्ट लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट ने। और सबसे बड़ी बात कि वोल्डेमॉर्ट ने जब नन्हे हैरी को मारने की कोशिश की तो लिली का प्यार, उसका बलिदान, वो एक तरह का सुरक्षा कवच बन गया। हाँ, वो जादू पलट गया, वोल्डेमॉर्ट लगभग खत्म हो गया और हैरी के माथे पर बस वो बिजली का निशान रह गया। और बस यहीं से उसकी नई जिंदगी शुरू होती है, हॉगवर्ट्स में। एक जादुई स्कूल, और वहां उसे दोस्त भी मिलते हैं फौरन। मजाकिया रॉन वीसली और बहुत ही इंटेलिजेंट हरमायोनी ग्रेंजर। हाँ, और सॉर्टिंग हेड भी तीनों को सीधे ग्रिफिंडोर हाउस में डाल देता है, जैसे किस्मत ही हो उनकी दोस्ती। बिल्कुल। और हॉगवर्ट्स तो है ही एक अलग दुनिया। हाँ, वहाँ वो उड़ती झाड़ू चलाना सीखता है, मंत्र हैं, जादुई औषधियाँ बनाना। और उसे अपने पिता का वो अदृश्यता चौगा भी मिलता है, इनविजिबिलिटी क्लोक। हाँ, वो सिर्फ शरारत के लिए नहीं था, वो एक तरह से उसके पिता की विरासत थी और एक जिम्मेदारी भी, है ना? सही कहा। और इन्हीं सबके बीच उन्हें पता चलता है कि स्कूल में कहीं वो पारस पत्थर छिपा है। फिलोसोफर्स स्टोन, जो अमरता दे सकता है, सोना बना सकता है, और जाहिर है कोई उसे चुराने की फिराक में है। यहाँ से असली रोमांच शुरू होता है। हाँ, पहले तो उन्हें प्रोफेसर स्निप पर शक होता है। हाँ, वो तो पूरी किताब में चलता रहता है। लेकिन पत्थर तक पहुँचने के लिए उन्हें कई जादुई बाधाएं पार करनी पड़ती हैं। वो भी क्या कमाल की थी। अरे हाँ, वो 3 सिर वाला कुत्ता फ्लफी, फिर वो डेविल स्नेर, वो पौधा, और वो उड़ने वाली चाबियां, और वो विजर्ड्स चेस का गेम। हर बाधा के लिए अलग स्किल चाहिए थी। रॉन की स्ट्रैटेजी, हरमायोनी की नॉलेज, और हैरी का करेज, उसकी हिम्मत, ये दिखाता है कि तीनों साथ मिलकर ही आगे बढ़ सकते थे। बिल्कुल। और अंत में जब हैरी पत्थर तक पहुंचता है तो सामना किससे होता है? प्रोफेसर क्विरल से। वही वो हपिलाने वाला डरा सहमा सा प्रोफेसर। ये तो मतलब शौक था एकदम। किसी ने सोचा भी नहीं होगा। हाँ, और पता चलता है कि क्विरल की पगड़ी के नीचे, उसके सिर के पीछे वोल्डेमॉर्ट चिपका हुआ है, एक परजीवी की तरह। उफ। और वो क्विरल का इस्तेमाल कर रहा था पत्थर हासिल करने के लिए, ताकि उसे फिर से शरीर मिल सके। लेकिन हैरी उसे रोक लेता है, वो अपनी माँ वाला प्रोटेक्शन काम आता है। हाँ, वो छूता है क्विरल को और क्विरल का शरीर जलने लगता है। हैरी खुद भी बेहोश हो जाता है। लेकिन तभी प्रोफेसर डंबलडोर आ जाते हैं, सही टाइम पर। हाँ, और बाद में डंबलडोर और निकोलस फ्लेमेल मिलकर उस पत्थर को नष्ट करने का फैसला करते हैं, ताकि उसका गलत इस्तेमाल ना हो। समझदारी वाला फैसला। तो पहली किताब एक मजबूत नींव रखती है, दोस्ती की, साहस की, और अच्छाई की बुराई पर जीत की, और प्यार और बलिदान की ताकत भी दिखाती है। हाँ, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी, एक झलक। आगे तो कहानी और भी गहरी और जटिल होती जाती है ना। बिल्कुल। पहली किताब ने तिकड़ी बनाए, वोल्डेमॉर्ट के खतरे की आहट दी, लेकिन आगे की किताबें, उफ। हाँ, जैसे दूसरी किताब रहस्यमयी तहखाना, स्कूल के अंदर हमले, वो चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स, बैसिलिस्क। फिर तीसरी अज़्काबान का कैदी, सीरियस ब्लैक का रहस्य, वो पूरी गलत फहमी, पीटर पेटिग्रू का धोखा। और चौथी आग का प्याला, वो तो टर्निंग पॉइंट था। ट्राइविज़ार्ड टूर्नामेंट, वोल्डेमॉर्ट की वापसी और सेड्रिक की मौत, पहली बड़ी ट्रेजेडी। हाँ, वहां से कहानी का टोन एकदम बदल जाता है। फिर पांचवी फीनिक्स का दल, जादू मंत्रालय का इनकार, अम्ब्रिज का वो आतंक और सीरियस की मौत, बहुत दुखद। छठी हाफ ब्लड प्रिंस, इसमें वोल्डेमॉर्ट का अतीत और वो हॉरक्रक्स का कॉन्सेप्ट आता है, और डंबलडोर की मौत स्नेप के हाथों, वो भी एक बड़ा झटका था। और फिर सातवीं मौत के तोहफे, तीनों दोस्त हॉगवर्ट्स से बाहर हॉरक्रक्स की तलाश में, और वो फाइनल बैटल ऑफ हॉगवर्ट्स। तो संक्षेप में कहें तो
पहली किताब ने हैरी, रॉन, हरमायोनी के उस अटूट बंधन की शुरुआत की। बुराई के खिलाफ उनका पहला बड़ा संघर्ष था वो। हाँ, और ये दिखाती है कि कैसे साधारण दिखने वाले लोग भी असाधारण हिम्मत दिखा सकते हैं। और ये लड़ाई हर किताब के साथ और बड़ी और पर्सनल होती जाती है। बिल्कुल। जाते जाते एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं। हैरी की माँ लिली का वो बलिदान, वो सुरक्षा कवच, उसने ना सिर्फ हैरी को उस रात बचाया, हाँ, बल्कि शायद उसके पूरे कैरेक्टर को, उसकी किस्मत को शेप दिया। अगर वो प्रोटेक्शन ना होता तो क्या होता? कहानी शायद कुछ और ही होती। सोचने वाली बात है।